का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? ऑप्शन है पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक दो तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दो और तीन। मतलब ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है वो भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है। 1946 में अनुसूचित जाति संघ मतलब कि आरएलए 1946 में इसका गठन किया था और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है 1936 में की थी। जबकि पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो महाराष्ट्र की है और इसकी स्थापना जो है 1949 में हुई थी और यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी है। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, वह क्या कहलाता था? मतलब गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, क्या कहलाता था? कलेक्टर, वायसराय, रेजिडेंट्स या फिर एजेंट। जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रेजिडेंट। क्योंकि 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने एक संधि चलाई थी जिसे हम सहायक संधि कहते हैं और सहायक संधि के तहत ही रेजिडेंट की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का आकार है वर्तुल, गोलाकार, गोलाकार के निकट या फिर एक लंबवत दीर्घवृत्तज। तो कौन सा कथन सही है? 2 3 4, 1 2 3, 1 और 2 या फिर 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 3 और 4। मतलब गोलाकार के निकट है और एक लंबवत दीर्घवृत्तज है। पृथ्वी के जो दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी, इन ध्रुवों के बीच की दूरी जो है वो लगभग 12,714 किलोमीटर है और विषुवत रेखा का जो व्यास है वो लगभग 12,756 है, 12,756 है। अतः पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और कह सकते हैं गोलाब के समान। अगला प्रश्न है, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेमाइट्स के बारे में पाए जाने वाले संयोजन में से कौन सा सही नहीं है? सही है कि स्टैलेक्टाइट्स विभिन्न व्यासों के बर्फ लंबों के रूप में लटके रहते हैं और स्टैलेग्माइट्स जो हैं गुफाओं के तल से लटके रहते हैं। स्टैलेक्टाइट्स विभिन्न व्यासों के बर्फ लंबों के लटकते हैं और स्टैलेग्माइट्स गुफाओं के तल से थोड़ा उठे हुए होते हैं। स्टैलेक्टाइट्स गुफाओं के तल से उठे हुए होते हैं और स्टैलेक्टाइट्स जो हैं विभिन्न व्यासों के बर्फ के लंबों के रूप में लटके रहते हैं। तो कौन सा इसमें जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वृक्ष छाया प्रभाव किससे संबंधित है? चक्रवर्ती वर्षा से, पर्वतीय वर्षा से, संवहनी वर्षा से या फिर वाताग्र वर्षा से। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पर्वतीय वर्षा से। वृक्ष छाया प्रभाव का संबंध पर्वतीय वर्षा से है। पर्वतीय क्षेत्र का जो ढाल पवन के सम्मुख होता है वहां खूब वर्षा होती है जिसे पवन विमुख ढाल कहते हैं। पर जैसे ही पवन पर्वत के दूसरे ढलान पर उतरती है, रुद्धोष्म ताप वृद्धि के कारण गर्म और हवा जो है गर्म और शुष्क होने लगती है। इस प्रकार की सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आती है और इससे कम वर्षा होती है। इसी को पवन विमुख ढाल या वृक्ष छाया प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि का कारण उपजाऊ मृदा, वर्ष भर उष्ण नम जलवायु, प्रकाश संश्लेषण के सूर्य का तीव्र प्रकाश और पोषकों के अवशोषण के लिए मौसमी परिवर्तन। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 और 4, 2 और 3, 1 2 3 या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3। तो दूसरा और तीसरा जो है वो सही है।
क्योंकि उष्णकटिबंधीय वन या सदाहरित वन मुख्यतः विषुवत रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर भारी वर्षा उच्च तापमान की दशाएं होती हैं, इसलिए यहाँ विश्व की सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा यहीं पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय वर्षाओं में प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि का कारण वर्ष भर उष्ण और नम जलवायु का होना था, और साथ में ही प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का तीव्र प्रकाश मिलना। अगला प्रश्न है, सूचीवन सूची को सुमेलित करना है। द्वीप और उनकी स्थिति, महादेशी द्वीप, प्रवाल द्वीपी, ज्वालामुखी द्वीप और पर्वतीय द्वीप। तो इसका सही जो सुमेलन है वो आपका है महादेशी द्वीप जो है वो मालागासी में है, प्रवाल द्वीप जो है वो मालदीव है, ज्वालामुखी द्वीप जो है वो मॉरिशस है, और पर्वतीय द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार है। क्योंकि म्यांमार स्थित अराकान योमा का ही दक्षिणी बेस जो अंडमान निकोबार है वो म्यांमार स्थित अराकान योमा का जो पर्वत है उसका दक्षिणी विस्तार है, और मालागासी जो है वो मेडागास्कर द्वीप का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, टोंगुप गर्रा भारत को किस देश के जोड़ने के लिए पर्वतीय मार्ग है? अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान या फिर म्यांमार। जो इसका सही जो आंसर है, टोंगुप दर्रा जो है वो भारत और म्यांमार के बीच है, और यह म्यांमार के राखिने प्रांत को मणिपुर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारभित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली और कृष्णा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हुगली। हुगली नदी दुनिया की सबसे ऊंची ज्वारभित्ति वाली नदी है, और गंगा की सहायक हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है, और इसे दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कथन एक है कि शैलों का स्वस्थानीय क्षय और विघटन का प्रक्रम अपक्षय कहलाता है, और अपक्षय यंत्रवत और रसायनता दोनों प्रकारों से होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका बी कथन सही है कि ए और दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, दृढ़ स्थलमंडलीय पट्ट प्लेट कहलाते हैं। यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या परिणाम होगा? महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी, महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी, या महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें कभी नहीं टकराती हैं। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर एक, दो, तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मैं पहला कथन जो है वो सही है कि क्या परिणाम होगा कि महासागरीय प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी, क्योंकि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से ज्यादा भारी होती है। ठीक है, अतः महासागरीय प्लेट अंदर की तरफ चली जाती है, जिससे पर्वतीय स्थलाकृति, भूकंप क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र आदि का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी मानसून पर एल नीनो के प्रभाव के बारे में विचार कीजिए कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में पृष्ठीय तापमान बढ़ता है, भारत में अपूर्व वर्षा होती है, वाकर परिसंचरण अपनी सामान्य स्थिति पूर्व दिशा में स्थानांतरित हो जाता है, और भारत में मानसूनी वर्षा को कम कर देता है। कौन सा कथन सही है? एक, दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से दक्षिण, या उत्तर से दक्षिण। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, उत्तर से पश्चिम। अगला प्रश्न है, कुंदरे मक्की लौह अयस्क से निर्यात की अधिक संभावना कहां से है? कुंदरे मक्की लौह अयस्क के निर्यात की अधिक संभावना कहां से है? गोवा, कोच्चि, मंगलौर, एन्नौर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मंगलौर।
कि मंगलोर बंदरगाह से लौह के निर्यात की संभावना अधिक है। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक के पश्चिम दिशा में स्थित है और कुंद्रेमुखी लौह खान कर्नाटक में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को मानसून आरंभ होने की तिथि से अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान। तो इसका सही जो क्रम होता है वो है नंबर 1 जो आएगा वो आपका केरल आएगा, फिर उसके बाद नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 उत्तर प्रदेश और नंबर 4 राजस्थान। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन, क्योंकि पश्चिम मानसून जो है 1 जून को केरल पर पहुंचता है और शीघ्र 10 और 13 जून को मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या फिर श्रीलंका। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सुमात्रा, क्योंकि सुमात्रा द्वीप भारत के ग्रेट निकोबार से 1198 किलोमीटर दूर है, जबकि श्रीलंका से 1436, बोर्नियो से 2401 किलोमीटर और जावा से 2490 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। तो निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या फिर केवल 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2 और 3। मतलब इंद्रावती, प्राणहिता जो हैं वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, जबकि वंशधारा नदी जो है या स्वतंत्र रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पेन्नार भी स्वतंत्र रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा ये सब गोदावरी की सहायक नदियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन के 1 2 3, 2 और 4, 1 और 3 या फिर 1 2 3 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 2 3। सुंदरबन में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं क्योंकि सुंदरबन एक दलदली भूमि का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, सेवरार रजवादी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तमिलनाडु। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।